हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कुछ नहीं गुरुदेव, बैठे बैठे मन यूं ही अयोध्या पहुंच गया। यदि मन से बार बार अयोध्या ही भागना था तो अयोध्या छोड़ी क्यों थी? मन है बार बार उनके श्री चरणों में चला जाता है। पुत्री, मन का तो स्वभाव ही यही है कि वो इधर से उधर भटकता रहे। मनुष्य यदि अपने मन के अधीन हो जाए तो मन उसे भी अपनी तरह इधर से उधर भटकाता रहता है। परंतु जिसने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, उसके पास मन के पीछे बावला होकर इधर से उधर और उधर से इधर भटकने का समय ही कहां है। उसको तो केवल उसी एक मार्ग पर आगे जाना होता है जो उसे सीधा उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। पुत्री, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं गुरुदेव, बैठे बैठे मन यूं ही अयोध्या पहुंच गया। यदि मन से बार बार अयोध्या ही भागना था तो अयोध्या छोड़ी क्यों थी? मन है बार बार उनके श्री चरणों में चला जाता है। पुत्री, मन का तो स्वभाव ही यही है कि वो इधर से उधर भटकता रहे। मनुष्य यदि अपने मन के अधीन हो जाए तो मन उसे भी अपनी तरह इधर से उधर भटकाता रहता है। परंतु जिसने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, उसके पास मन के पीछे बावला होकर इधर से उधर और उधर से इधर भटकने का समय ही कहां है। उसको तो केवल उसी एक मार्ग पर आगे जाना होता है जो उसे सीधा उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। पुत्री, तुम एक लक्ष्य लेकर चली हो। तुमने पूर्वजों के सामने जो शपथ ली थी उसे याद करो। तुमने कहा था, मैं मिथिला नरेश, राजा जनक की पुत्री सीता, अपने महान पति, अपने भगवान श्री राम के चरणों की शपथ लेकर वचन देती हूं कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं रहेगी। मैं अपने नाम का भी त्याग करती हूं, जिससे यह कलंकित नाम किसी की जिह्वा पर ना आए। मैं रघुकुल की भावी संतान को अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूं और वचन देती हूं कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि वो आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करे। और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए।
तुमने जिस संतान को उन पूर्वजों से भी बढ़कर प्रतापी और वीर बनाने का संकल्प लिया है, उस संतान पर क्या हर समय की उदासी या मन की भटकन के संस्कार डालना चाहती हो? तुम्हारी इस मनस्थिति का क्या प्रभाव होगा तुम्हारी संतान पर? तुम्हें अपने मन में निराशा और उदासी को स्थान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें एक कर्मवीर मां की भांति अपनी संतान के भविष्य, अपने कुल के भविष्य, अपने देश के भविष्य के बारे में आशावादी विचारों का एक ज्योतिर्मय वातावरण अपने चारों ओर फैला देना चाहिए, जो सारे जीवन को उज्जवल कर दे। पुत्री, जिन्हें भविष्य का निर्माण करना होता है, वो मन के अधीन होकर नहीं चलते, मन को अपने अधीन करके आगे चलते हैं। सो पुत्री, मन के अश्व पर लगाम डालकर उसे अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलाओ। मुझे क्षमा करे भगवान, आपका उपदेश सत्य है, परंतु राघव का वियोग असहनीय है। मुझे अपने से अधिक चिंता उनकी रहती है। मेरे सामने तो एक लक्ष्य है, परंतु उनके सामने तो सारे राजमहल में केवल अंधकार ही अंधकार है। पुत्री, जीवन राजमहल के अंतपुर में ही नहीं समाप्त हो जाता। जीवन बहुत विशाल है। एक राजा के लिए कार्य के क्षेत्र बहुत दूर तक फैले होते हैं। राघव कर्तव्यरत होकर संभल जाएंगे, परंतु यदि तुम नहीं संभलोगी तो वो भी नहीं संभलेंगे। दो प्रेमियों के बीच उनके मन की तरंगें एक अदृश्य रूप में एक दूसरे तक पहुंचती रहती हैं। यदि तुम इसी प्रकार विरह और दुख की तरंगें भेजती रहोगी तो वो उन्हीं लहरों में डूबते रहेंगे। तुम्हें कर्तव्यपरायणता, कर्मवीरता और आशा की ज्योति तरंगें उनकी ओर भेजनी चाहिए, तभी तुम उनकी सच्ची सहायता करोगी। पुत्री, इस विरह और निष्क्रियता के अंधकार से निकलो और एक ज्योतिर्मय उज्जवल भविष्य के निर्माण में व्यस्त हो जाओ। ये मत भूलो कि एक महान बलिदान के पथ पर तुम बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चली हो। ऐसा लगता है गुरुदेव, जैसे नदी की डोलती लहरों में से निकालकर मुझे स्थिर धरती पे खड़ा कर दिया। आपको शत शत प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकूं। देवी भगवती की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो।
धन्य हो प्रभु। कैसी शिक्षा दे रहे हो सबको। प्राणी मात्र को सिखा रहे हो कि होनी को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। और देखो पुत्री, तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो प्रभु की उदारता है। अपने सेवकों की बड़ी शोभा करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मुझ में जो शक्ति और दृढ़ता है वो उन्हीं की दी हुई है। फिर भी उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेविका की प्रशंसा अवश्य करते हैं। आपने देखा गुरुदेव, उन्हें ये आभास अवश्य होगा कि मुझे माता सुनैना के लिए चिंता है। सो देखें, वो स्वयं ही मिथिला चले गए और जैसे आपने बताया, उन्होंने माता सुनैना की मन की वेदना को मिटाकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। कितने कृपालु है प्रभु। सचमुच पुत्री, उन्हें सबका ध्यान रहता है। प्रभु सबका दुख दूर करते हैं। अपनी माता की ओर से तुम्हारी चिंता मिट गई। इससे मुझे बहुत शांति मिली है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो बड़ा शूरवीर होगा। इसलिए तुम्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हें केवल वीर पुरुषों की ही कथाएं सुननी चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे पुत्र ही होगा। प्रभु की कैसी माया है कि हर माता को यह जानने की उत्सुकता होती है कि मेरे पुत्र होगा अथवा पुत्री। अवश्य पुत्र होगा और दो पुत्र होंगे, जुड़वा।